माय डियर स्टूडेंट्स, एक बच्चे के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया है, शो दैट इफ L and M are positive integers with L और M का GCD K है। To show that GCD of 2 raised to power L minus 1 and 2 raised to power N minus 1 must divide this। तो प्रूफ हम एज्यूम कर लेते हैं N is GCD of 2 raised to power L minus 1 and 2 raised to power M minus 1. This is odd, this is odd. It assures that then N must be odd. Okay. So 2 and N, GCD of 2 and 1, N is 1. This implies that 2 belongs to UN. 2 belongs to UN. Let order of 2 is equal to alpha in UN. This implies 2 raised to the power alpha करने पर हमारा 1 आएगा मोड N में। This implies कि N जो है इसको डिवाइड करेगा। From here what we can say that कि 2 raised N जो है वो 2 raised to power L minus 1 को भी डिवाइड करेगा। This implies 2 raised to power L is congruent to 1 mod N। आपने कहा है कि 2 का ऑर्डर अल्फा है और ये कोई और एल है जो इस पावर करने पर N दे रहा है, तो बाय रूल ऑफ ऑर्डर दिस अल्फा शुड डिवाइड्स L। सिमिलरली हम यहां से कह सकते हैं अल्फा शुड डिवाइड्स M। तो अल्फा जो है इन दोनों के GCD को भी डिवाइड करेगी। GCD हमने K ले रखा है, तो अल्फा डिवाइड्स K। अल्फा डिवाइड्स K बहुत बड़ा क्वेश्चन का पार्ट हो चुका है, ठीक है। अल्फा डिवाइड्स K, तो K इज अल्फा अल्फा नोट। तो 2 raised to the power K क्या होगा बेटा? 2 raised to the power अल्फा अल्फा नोट मोड N। इसको हम लिख सकते हैं 2 raised to the power अल्फा अल्फा नोट मोड N which comes to be 1। 1 कहाँ से आ रहा है? देखो ये रहा। तो 2 raised to power K is congruent to 1 mod N। और यहां से एक बात और हो सकती है कि दिस अल्फा इज लेस देन इक्वल टू K या और K इज ग्रेटर देन इक्वल टू अल्फा, ग्रेटर देन। तो सो दिस ये चीज भी N, ये इसका मतलब दिस थिंग इज डिविजिबल बाई N। N क्या था? GCD ऑफ 2 raised to power L minus 1 and 2 raised to power M minus 1, ये इसको डिवाइड करेगा। यही हमारा क्वेश्चन था। द क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। दोबारा देख लो बेटा, किसी को कोई पॉइंट लिखने में दिक्कत हो रही हो तो